जिंदगी में इंसान छोटा सा हिसाब भूल जाता है तो इतना बड़ा बवाल हो जाता है। सोचो, टेनी बेचारे, उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खोए, उस पर क्या बीती होगी। देख भाई, टेनी अपने पास्ट को भुला देना चाहती है और मैं नहीं चाहता हूं कि तू उसको फोर्स करे पास्ट याद करने में। मैं इस डिसीजन में उसके साथ, मैं इसमें तेरे साथ नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि साल से गुजर रहा है, मैं तेरी मदद करने के तैयार हूं। लेकिन सिर्फ एक इस आखिरी बार मैं तेरी मदद करूंगा। उसके बाद मुझे प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तू कभी टेनी को फोर्स नहीं करेगा उसके पास्ट के बारे में। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। इस बार टेनी को देखने कोई एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाऊंगा। बंद करो ये नाटक। 6 साल में टेनी की याददाश्त वापस नहीं आई तो डॉक्टर के आने से कैसे वापस आ जाएगी बेटा? और तुझे समझ में आ रहा है, ये सब घर वाले मिलके तेरे साथ खेल खेल रहे हैं। पहले तो तूने इनकी बातों में आके टेनी को यहाँ छोड़ दिया और अब डॉक्टर को बुला के इतनी मदद कर रहा है। तेरा दिमाग ठिकाने पे है? मम्मी शांत हो जा। ऐसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि पार्थ जीत जाए और टेनी हमेशा के लिए उसके साथ चला जाए। नहीं, मैं पार्थ का साथ सिर्फ इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर टेनी की कल याददाश्त वापस आ जाए तो वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आए। मैं टेनी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता, जान है मेरी वो। पर एक बार मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि टेनी और उसका प्यार मेरी किस्मत में है कि नहीं। तू वादा कर मुझसे, मेरी कसम खा, वादा करके तू मुझे रोकेगी नहीं। नहीं, टेनी बहुत गुस्से में ऊपर गई है, अपना सामान पैक कर रही होगी, वो जाना चाहती है यहाँ से, तो जाकर रोक लिया। या अल्लाह, मेरे जैसी किस्मत किसी माँ की ना हो। थैंक यू बेटा। एकदम दिमाग से पैदल हो गया एक बार। समझ नहीं रहा है, ये लोग उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, उसको बातों में फंसा रहे। अम्मी माता जी कैसा ढकोर पल्ले पड़ा है मेरे। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे इकबाल का तो दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। आप भी उसके साथ चलिए मेरे को यहाँ से लेने। बिल्कुल नहीं, मैं दिल्ली से यहाँ सिर्फ तेरे लिए आई हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ भी हूँ ना, इसलिए अभी उस पागल की खुशी के लिए तुझे रोकने आई हूँ। ऐसे हंसते हुए तो कितनी अच्छी लगती है, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। हाँ अम्मी, आप चाहती है ना कि मैं ऐसे ही मुस्कुराती रहूं, खुश रहूं, तो आप लोग इनकी बातों में मत आई। हम चलते हैं यहाँ से, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर इकबाल को रुकना है ना, वो रुके, मजे करे, बड़ौदा घूमे। वो बिल्कुल पागल हो गया अम्मी। बिल्कुल सही कह रही है तू, बहुत बड़ा पागल है वो, लेकिन तेरी मोहब्बत में। क्या अम्मी, आज आप भी इकबाल की जैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल अपनी अम्मी पे गया है इकबाल। एक बात पूछूं तुझसे, सही सही बताएगी? कल अगर पुरानी सारी बातें याद आ गई तुझे तो छोड़ देगी हम लोगों को? कैसी बातें कर रही हो अम्मी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको और इकबाल को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू। आइए बैठिए। मिस्टर पार्थ, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
कि किसी की मेमोरी वापस लाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। सबसे पहले तो हमें उनके मेमोरी लॉस होने की सही वजह तक पहुंचना होगा। वैसे टेरी को क्या हुआ था? इनकी याददाश्त कैसे गई? वो आपकी वाइफ है? जी नहीं, मेरी वाइफ है वो। मेरा मतलब है, टेनी की याददाश्त खोने से पहले वो मुझे पहचानती थी, और अब वो इकबाल है जिस पर वो भरोसा करती है। अच्छा, आप दोनों में से कौन बताएगा कि टेनी की याददाश्त कैसे गई? मैं दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप मुझे बताएंगे कुछ, मतलब टेनी सेफ है ना? उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? खतरा वतरा तो नहीं है कोई? देखिए, जब तक मैं ये नहीं जान जाता कि टेनी की याददाश्त कैसे गई, मैं किसी बात की श्योरिटी नहीं दे सकता। प्लीज आप बताइए, क्या हुआ था टेनी के साथ? जी, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन मेरी और शौर्य की एनिवर्सरी थी। टेनी ने सारी तैयारियां अपने हाथों से की थी, केक, डेकोरेशन, यहाँ तक कि मैं शौर्य को क्या गिफ्ट दूँ, सब कुछ। उस दिन मेरी और शौर्य की टेनी को लेकर किसी बात से बहस हो गई थी। टेनी ने सब कुछ सुन लिया और वो सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड करके घर से जाने लगी थी। बहुत दुख पहुंचा था उससे। वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की और इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। और फिर जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो वो हम सबको भूल चुकी थी। मिस्टर पार्थ, शर में चोट लगने की वजह से जो मेमोरी लॉस्ट होता है, वो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टेनी की याददाश्त वापस लाने के लिए मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। डॉक्टर साहब, बात जब अभी सारी कहानी आपको सुना रहा था ना, तो आपके दिमाग में सब आप इमेजिन कर रहे थे ना कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हुआ? हाँ, तो जब पार्थ सब कुछ बता रहा था, मैं भी इमेजिन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही हूँ, और जब एक्सीडेंट की बात हुई ना, तो मैं सब कुछ भूल गया। तो क्या आप उस वक्त वहीं थे? मैं वहां नहीं था, मैं तो दिल्ली में था। लेकिन मैं क्या, तू भाई स्माइल कर रहा है, मतलब तुझे पता चल गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हे महाराज नाथ जी, ये तो सब लोग मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम मिलके ये जो भी कुछ हुआ है टेनी के साथ, वो सारा दोबारा दोहराएं, वो वैसी डेकोरेशन, वही केक, वही सारा माहौल, वैसा सब कुछ कर लेना, तो टेनी की याददाश्त शायद वापस आ जाए। क्या डॉक्टर, क्या ये आइडिया वर्क करेगा? हाँ, करना चाहिए। हो सकता है कोई बात टेनी को क्लिक कर जाए और उनकी मेमोरी वापस आ जाए। पर टेनी को कुछ होगा तो नहीं? देखिए, रिस्क तो नहीं है, बाकी आगे भगवान की मर्जी। समझ गया डॉक्टर। मैं टेनी को वापस पाने की उतनी कोशिश करूंगा जिस हद तक उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमें ये सब काम टेनी के एब्सेंस में करना होगा। वो कैसे करेंगे हम? कोई बात नहीं, मैं टेनी को नींद का डोज दूंगा, वो सो जाएगी। फिर आप लोग को मौका मिल जाएगा, जो भी प्रिपरेशन करनी है आप आराम से कर सकते। नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। टेनी इंजेक्शन लेगी? नहीं लेती, इंजेक्शन नहीं लेती ना टेनी, नहीं होगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक पाउडर दूंगा, उसे आप किसी चीज के साथ उसे पिला दीजिएगा, फिर सारा कुछ हो जाएगा। इकबाल, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा करती है। क्या बात है ना, टेनी जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, मुझ पे, वही उसको धोखे से बेहोशी की दवा पिलाएगा जिससे उसकी याददाश्त वापस आएगी। ये लीजिए, ये पाउडर है वो। हे महाराज नाथ जी, यहाँ तो इकबाल को लाठी बनाकर टेनी पे वार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। खोटू नहीं कहो, इस बार तो दिल बड़ा करके मुझे टेनी को इन सब के वार से बचाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। जहाँ से मैं कैसे ना आए ये सोचना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
करेले का जूस पीती हो रोज? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं वो सॉरी मोड में आ गया हूँ। सॉरी मोड जो होता है ना, और मेरा रिमोट कंट्रोल अब टेनी के पास है। बस मुझे वो ठीक कर सकती है। टेनी, मुझे तुम माफ नहीं करेगी। मैं बस करना इकबाल, ड्रामा मत कर ज्यादा, समझा? ये बहुत हो गया। तू सही कहती थी। ये सब लोग है ना, ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये ठीक काम नहीं करवा रहे मुझसे। मैं एक काम करते हैं, पेटी बस्ता बांधते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं घर। ठीक है? ठीक है ना? जाने से पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। चाय लाया मैं, चाय पी लेते हैं। ठीक है? चाय पी लेते हैं बढ़िया वाली। इसकी पूछ, ये लेने वाली चाय कौन सी इसके अंदर? क्या हो गया? इतना क्या सोच रहा है इकबाल? ये तू मेरे लिए इस चाय में कुछ मिलू के तो नहीं लेके आया ना? तुझे कैसे पता चला मैंने चाय में मिलाया कुछ? समझ गई मैं। आ गया तू इन लोगों की बातों में, और इन लोगों की बातों में आके तू मेरे लिए चाय में जहर मिला के लाया ना? अल्लाह। मारी दिल्ली बाट, शक्ल देख कैसी पीली पड़ गई है। क्या मेरी चाय में जहर मिलाएगा? इतना भरोसा करती है मुझ पे? सच्ची में चाय में कुछ मिला ले हो तो? पॉइंट तो है तेरी बात में इकबाल, पर मेरे पास भी 2 पॉइंट है। पहला ये, तू कभी किसी का दिल और भरोसा नहीं तोड़ सकता। और दूसरा ये, अगर तू मेरे लिए जहर लेके भी आएगा ना, भी मैं खुशी खुशी पी लूंगी, क्योंकि एक तू ही तो है जो मेरा अपना है, जिस पे मैं भरोसा कर सकती। मेरे को अगर जहर भी देगा ना, मेरे भले के लिए देगा। ये ठीक नहीं कर रहा हूं मैं, पर टेनी की जिंदगी का सवाल है। चल चाय पी। लो अम्मी, इकबाल की स्पेशल चाय पियो। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे दिल्ली भाई, क्या चाय बनाई है तूने इकबाल? अगर ऐसी चाय मुर्दा भी पी ले ना, तो वो भी उठ खड़ा होगा। एकदम फ्रेश हो गया मुंह। चाय तो ठीक है, पर दवा वाली चाय कौन सी है यार? अल्लाह मियां, कब तो इनके हाथ में है, पर मामला संभालना प्लीज। सब आपके हाथ में है, जरा हेल्प कर दो यार।